नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, बंधुजनों, आप सभी का आपके इस चैनल ब्राह्मण देव कन्या पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भक्तों, इस साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर 2023 को दोपहर करीब 3:37 से शुरू होगी और 7 सितंबर 2023 को शाम 4:14 पर समाप्त होगा। इसी के साथ 6 सितंबर को सुबह 9:21 पर रोहिणी नक्षत्र का आरंभ होगा और 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा। कृष्ण जन्माष्टमी शुभ मुहूर्त। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यानी 6 सितंबर 2023 को रात 11:47 से 12:42 तक श्री कृष्ण भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। भक्तों, आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि में हुआ था, रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और रोहिणी नक्षत्र 6 तारीख को ही रात में पड़ रहा है। 7 तारीख को सुबह में ही रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। इसलिए 6 सितंबर को ही अष्टमी की पूजा और व्रत अवश्य करें। अब हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा सुनेंगे, तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। इंद्र ने कहा, हे ब्रह्मापुत्र, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को बताएं जिस व्रत से मनुष्यों को मुक्ति मिल सके, लाभ प्राप्त हो, तथा हे ब्राह्मण, उस व्रत से प्राणियों को भोग व मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ के समय में निंदित कर्म को करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी दैत्य हुआ। उस दुष्ट व नीच कर्मी दुराचारी कंस की देवकी नाम की एक सुंदर बहन थी। देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। नारद जी की बातें सुनकर इंद्र ने कहा कि हे महामते, उस दुराचारी कंस की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्या यह संभव है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र अपने ही मामा कंस की हत्या करेगा? इंद्र की संदेह भरी बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। हे अदिति पुत्र इंद्र, एक समय की बात है, उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिषी से पूछा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ज्योतिर्विद मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी, सो बताइए। ज्योतिषी बोले, हे दानवों में श्रेष्ठ कंस, वासुदेव की धर्म पत्नी देवकी जो वाक्पटु हैं और आपकी बहन भी हैं, उसी के गर्भ से उत्पन्न उसका 8वां पुत्र जो कि शत्रुओं को भी पराजित कर इस संसार में कृष्ण के नाम से विख्यात होगा, वही एक समय सूर्योदय काल में आपका वध करेगा। इसकी भविष्यवाणी देवकी के विवाह के समय ही यह भविष्यवाणी हो चुकी है। ज्योतिषी की बातें सुनकर कंस ने कहा, हे दैवज, बुद्धिमानों में अग्रण्य, अब आप यह बताएं कि देवकी का 8वां पुत्र किस मास में किस दिन मेरा वध करेगा। ज्योतिषी बोले, हे महाराज, माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा। उसी युद्ध में आपका वध श्री कृष्ण करेंगे। इसलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा यत्न पूर्वक करें। इतना बताने के पश्चात नारद जी ने इंद्र से कहा, जो ज्योतिषी द्वारा बताए गए समय पर ही कंस की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथ निसंदेह होगी। तब इंद्र ने कहा कि हे मुनि, उस दुराचारी कंस की कथा का वर्णन कीजिए।
और बताइए कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ तथा कंस की मृत्यु श्री कृष्ण द्वारा किस प्रकार हुई। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने पुनः कहना प्रारंभ किया। उस दुराचारी कंस ने अपनी ही बहन और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया और अपने पिता उग्रसेन को भी कारागार में डालकर स्वयं महाराज बन गया। उसने अपने द्वारपाल से कहा कि मेरी इस प्राणों से प्रिय बहन की पूर्ण सुरक्षा करना। द्वारपाल ने कहा कि ऐसा ही होगा। कुछ समय बीतने के पश्चात देवकी ने एक एक करके 6 पुत्रों को जन्म दिया, जिसे कंस ने दुष्टता पूर्वक निर्मम उनकी हत्या कर दी। उसके बाद जब 7वां पुत्र देवकी के गर्भ में हुआ तो वे साक्षात शेषनाग के अवतार थे और भगवान श्री हरि विष्णु की माया से वह पुत्र उन्हीं की बहन रोहिणी के गर्भ में चला गया और उस पुत्र की माता रोहिणी हुई और वो पुत्र श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के नाम से जाने गए। अब देवकी के गर्भ में उनका 8वां पुत्र आ चुका था। अब कंस को इतना भय लगने लगा कि गृह के भीतर दरवाजों में विशाल ताले बंद करवा दिए और दरवाजे के बाहर दैत्यों और राक्षसों को पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने का प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा के आधी रात में उदय होने पर आधी रात्रि कि उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति पूर्णोक्त फल निसंदेह प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए नारद जी ने इंद्र से कहा, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से ही उसी क्षण बंदी गृह के दरवाजे स्वयं खुल गए, उनकी बेड़ियां स्वयं खुल गई। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। उसी समय वासुदेव ने निद्रा का त्याग किया और जागते हुए उन्होंने देखा कि उनका अष्टम पुत्र जन्म ले चुका है और देवकी नींद में है। उन्होंने उसी समय अपनी निद्रा का त्याग किया और अपने अष्टम पुत्र को गोकुल ले गए। उस समय यमुना जी पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थी, किंतु जब वासुदेव जी बालक कृष्ण को सूप में लेकर यमुना को पार करने लगे, उसी क्षण बालक के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी ने अपने पूर्व स्थिर रूप में आ गईं। किसी प्रकार वासुदेव जी गोकुल पहुंचे और नंद के गृह में प्रवेश कर उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया और उसके बदले में उनकी कन्या ले ली। वे तत्क्षण वहां से वापस आकर कंस के बंदी गृह में पहुंच गए और फिर पूर्ववत सो गए। उन्हें बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि यह सब श्री नारायण श्री हरि विष्णु की ही माया थी। प्रातः काल जब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस के द्वारपाल से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ है, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने महाराज की आज्ञा को मानते हुए कारागार में जाकर देखा तो वहां देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने कंस को सूचित किया, किंतु कंस को तो उस कन्या से भय होने लगा। अतः वह स्वयं कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया और उसे एक शिला की चट्टान पर पटक दिया, किंतु वह कन्या विष्णु की माया से आकाश की ओर चली गई और अंतरिक्ष में जाकर विद्युत के रूप में परिणित हो गई। उसने कंस से कहा कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है, उत्पन्न हो चुका है, उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है, मैं संसार के कर्ता भगवान श्री हरि विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद जी के गृह में
पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को ही खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए क्रमशः केशी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। इसके पश्चात कंस ने काल्याख्य नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपाल को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद जी से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प ले आओ, यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने ऐसा ही होगा कहा और अपने गृह की ओर चले आए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृतांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे कि अचानक श्री कृष्ण ने स्वयं ही गेंद को यमुना नदी में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी प्रकार पारिजात पुष्पों को ले आए, अतः वे कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। यह सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उसने यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे यमुना, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत ये सभी दुर्लभ हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्रों राजसूय यज्ञ, दान तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्ण अष्टमी के व्रत करने से प्राप्त होता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही। इंद्र ने कहा कि हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उस बाल रूपी श्री कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, यह संपूर्ण वृतांत भी बताएं। नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण, हे इंद्र, पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। हे कृष्ण, क्या तूने द्वित क्रीड़ा की है जिसमें अपना समस्त धन हार गया है? यदि यह बात है तो ठीक है, कंकड़ मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने गृह में चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वे उठ गए तो वे तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नाग पत्नी की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे कांते, मैं किसी प्रयोजन से यहाँ आया हूँ, वह वृतांत मैं तुम्हें बताता हूँ, समझ लो। मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ द्यूत में हार चुका हूँ और वही लेने में यहाँ आया हूँ। बालक श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर नाग पत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए उसने कहा कि हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बात सुनकर कालिया नाग निद्रा अवस्था से जाग पड़ा और उसने बालक श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्णा को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुड़ वहां आ गए। श्री कृष्ण अब गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर कालिया नाग को नाथ दिया। अब कालिया नाग ने भली भांति जान लिया था कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं। अतः उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न हुए बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर श्री कृष्ण को भेंट किया।
श्री कृष्ण कालिया नाग पर बहुत ही सुंदर नृत्य भी किए। जब कृष्ण चलने के हुए तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दें। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्पिनी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने गृह को चली जाओ। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए जमुना के ऊपर आ गए। तदंतर कालिया की फुफकार से तीनों लोग कंपायमान हो गए। अब श्री कृष्ण ने कालिया नाग को छोड़कर उसे पाताल वापस लौट जाने की आज्ञा दे दी। इधर कंस भी विस्मित हो गया तथा श्री कृष्ण प्रसन्नचित होकर गोकुल लौट आए। उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा कि हे महामुनि, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंद हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया, वह सभी आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद ने इंद्र से कहा कि नारायण नारायण, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहां कंस का महाबलशाली भाई चाणूर रहता था। उस चाणूर से श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की गई। हे इंद्र, कृष्ण एवं चाणूर का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाणूर की अपेक्षा श्री कृष्ण बाल रूप में थे। भेरी, शंख, मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केशी इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चाणूर की मृत्यु के पश्चात उनका मल्ल युद्ध केशी के साथ हुआ। अंत में केशी भी युद्ध में कृष्ण के द्वारा मारा गया। केशी के मृत्यु उपरांत मल्ल युद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बालक कृष्ण द्वारा चाणूर और केशी का वध होना कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक था। अतः उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर श्री कृष्ण से युद्ध करो। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए। उन्हें आता देख बालक कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया, कितनों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलराम ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश किया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो कृष्ण ने कहा कि हे दुष्ट, अधर्मी, दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तथा तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके केशों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष व पुष्प वृष्टि की। पुष्प की आकाश से वर्षा होने लगी। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहा था। कंस की मृत्यु पर नंद, देवकी, वासुदेव, यशोदा और इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष पर्व मनाया और फिर से कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा की राजगद्दी पर बैठाया गया। उग्रसेन फिर पुनः सुव्यवस्थित राज्य चलाने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा संपन्न हुई। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, बंधुजनों,
यदि आपको यह कथा, यह कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण नारायण आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। आपके घर में जो भी दुख हो, जो भी कष्ट हो, दरिद्रता सभी का नाश कर आपको सुंदर स्वस्थ शरीर प्रदान करें और घर में सुख समृद्धि आए।